वेलकम बैक टू आवर वीडियो। वेलकम टू आवर टीचिंग। मैं जतिन सर। आज हम आपको पढ़ेंगे आगे का हमारा सेकंड पार्ट। अभी मैंने पीछे बच्चे आपको पढ़ाया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है फाइनल गुड्स के अंदर। फाइनल गुड्स के अंदर भी बच्चे दो पार्ट्स होते हैं, एक जो है वो होता है कंजम्पशन गुड और एक होता है हमारा कैपिटल गुड। तो बात करें अगर हम पहले की, तो एक होता है हमारा कंजम्पशन गुड और एक जो पार्ट है हमारा वो है कैपिटल गुड्स का। तो बच्चे कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कंजम्पशन गुड क्या होता है? कंजम्पशन गुड वो होता है बच्चे जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। क्या करता है कंजम्पशन गुड? क्या होता है? डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा ह्यूमन वांट्स को। और इसमें जो कंजम्पशन गुड है, इसमें कुछ पार्ट्स भी होते हैं आपके, कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, कुछ टाइमली वाले होते हैं, कुछ ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम अभी देखेंगे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में, बट लेकिन मैं अगर बात करती चलूं कि कैपिटल गुड की, कैपिटल गुड क्या होता है, तो कैपिटल गुड्स बच्चे वो फाइनल गुड्स होते हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो एक फर्दर प्रोडक्शन होती है उसके बाद गुड्स एंड सर्विस, तब उनको यूज किया जाता है। पर लेकिन आप इसमें ये यहां पर कह सकते हैं कि इसमें फर्दर प्रोडक्शन होती है, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स या सर्विस की अगर मैं बात करूं, तो ये कैपिटल गुड में आ जाएगा आपके। आगे चलते हैं कंजम्पशन गुड पे वापसी। तो इसमें चार टाइप्स ऑफ गुड्स आपको मिलेंगे। पहला ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड, जो ड्यूरेबल गुड्स के बाद आता है वो आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल, उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल और एक आता है सर्विसेज। तो आप मैं यहां पर लिख देता हूं ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और लास्ट जो पार्ट है वो हमारा है सर्विसेज का। अब बच्चे ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? आपने देखा होगा हम कई लोग जब बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मम्मा या पापा आपके घर में कहते हैं कि इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, ये ज्यादा ठीक ठाक नहीं है, ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोस टाइप ऑफ गुड जिनकी क्वालिटी आप कह सकते हो अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई कपड़ा खरीदा कहीं से भी, तो वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक चल गया। जब वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक चला तो उसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे होते हैं जो आपने 2 महीने पहने और वो खराब हो गए, तो वो ड्यूरेबल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए मम्मा कहती है कि नहीं, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ से नहीं लेंगे हम। बट लेकिन जो आपने देखा होगा कुछ शर्ट्स या फिर आपकी कुछ फेवरेट जीन्स कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ ज्यादा टाइम तक चल जाती है, जैसे 6 महीने 8 महीने तक आप लोग यूज कर लेते हैं, फिर भी वो ऐसे की वैसी रहते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स। अगर आगे हम देखें सेमी ड्यूरेबल, जो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ ये इतना जो है आप यूज कर सकते हो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख ले कुछ भी कि जैसे चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं कि क्रॉकरी हो गई ये सब कि भाई 6-8 महीने बाद उसका थोड़ा ट्रेंड जाने लगा तो हमने वो रिटायर कर दी, तो वो सब जो आएगा वो आएगा सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं बच्चे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो एक सिंगल कॉम्पोजिशन में खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ भी ले लीजिए, पेपर हो गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। आप लिखते हैं जो आपने एक बार उस पर लिख दिया, उसके बाद उस पेपर पे आप दोबारा नहीं लिख सकते, उसको काटना पीटना पड़ेगा या तो रिसाइकल करना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस। ठीक है, लास्ट जो है सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज वो टाइप्स ऑफ कि हमारा टाइप है कंजम्पशन गुड का, जिसमें हम देखते हैं कि सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की जा रही हैं किसको, कि आप कोई सर्विस देकर सामने वाले की नेचुरल वांट्स को या फिर आप ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे गर्मी लग रही थी बट मेरा एसी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एसी वाले को बाहर से बुलाया और एसी हमारा ठीक करा लिया। तो वो क्या हुआ, मेरा वांट्स भी सेटिस्फाई होगा कि हाँ मुझे एसी चाहिए था ठंडी, और मुझे एक सर्विस भी मिली, पर लेकिन मैंने कोई गुड्स उसमें से नहीं परचेज किया। तो ये जो आपका कॉलम है ये आएगा आपका सर्विसेज वाले में। अभी मैंने आपको 4 चीज बताई। ड्यूरेबल गुड्स जो मैंने अभी ड्यूरेबल में आपको बताया कि ये एक अनलिमिटेड टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल से थोड़ा सा टाइम ऑफ पीरियड ऑफ पॉइंट ज्यादा होता है ड्यूरेबल गुड्स का। सेमी ड्यूरेबल की अगर मैं बात करूं तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, लिमिटेड पीरियड। नॉन ड्यूरेबल की मैं बात करूं तो नॉन ड्यूरेबल वन टाइम कंजम्पशन के लिए आता है, वन टाइम कंजम्पशन। और सर्विसेज मैंने अभी आपको बताया कि विदाउट परचेजिंग अ गुड, जब मेरा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई हो जाऊं मैं किसी सर्विस से, तो वो जो है हमारा सर्विसेज वाले कंसेप्ट में आएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बात पूछ सकते हैं। कैपिटल गुड्स का मैंने बच्चे भी आपको बताया कि कैपिटल गुड्स में फर्दर प्रोडक्शन होती है ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी नए गुड्स एंड सर्विसेज आपने जब बनाने हैं तो वो कैपिटल प्रोडक्ट्स में आता है। या फिर आपने जैसे कि हम लोग कार, आपने देखा है कि हम लोग अपने घर के लिए भी कार करते हैं, कुछ कार डीलर्स होते हैं
जो वो बायो से रीसेल के लिए खरीदते हैं। तो जब मैंने अपने घर के लिए खरीदी कार, दैट वाज माय कंजप्शन गुड, बट लेकिन जब मैंने एज अ डीलर उसको खरीदा और आगे उसको सेल किया, कुछ प्रॉफिट रखे, तो वो मेरा कैपिटल गुड का काम करेगा। तो ये डिफरेंस है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड का। और आप ये देख सकते हो कि कंजम्पशन गुड में एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, कि इसको मैं रब कर देता हूं, देखिए कंजम्पशन गुड की मैं बात करूं अगर, तो कंजम्पशन गुड में प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं होती, प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं होती, क्योंकि हम इसमें कोई और प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है नहीं होती। पर लेकिन अगर आप बात करो कैपिटल गुड की, तो इसमें ये होता है। आगे चलते हैं, एक डिफरेंस आपका ये मिल गया, एक डिफरेंस आपको मिल गया, कंजम्पशन गुड जो है वो भाई डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं ये? डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, और ये फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं, आप लिख सकते हैं फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं। ये आगे चलते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के बाद फर्दर प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द कमोडिटी होती है ड्यूरेबल गुड्स की, उसकी लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। इसमें ड्यूरेबल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ के हिसाब से ही ये वर्क करते हैं। पर लेकिन कैपिटल गुड में ऐसा कुछ नहीं होती, इसमें मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा कैपिटल गुड जो है नहीं कर पाता, नॉट मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ये कुछ कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के बीच का कुछ डिफरेंस था। तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। आगे की हम बात करें तो आगे टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन की मैं बात करूंगा। तो यहां हम देखेंगे अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और एक डेप्रिसिएशन। तो बच्चे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का टॉपिक जो है वो काफी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। कि अगर मैं बात करूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें सिर्फ जो आपका कैपिटल का स्टॉक है, जो भी आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल है, उसमें अगर कोई एडिशन हो जाती है, स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर है उसमें एडिशन हो जाती है, तो उसमें जितने भी आपके, आप ये लगा लीजिए जो भी डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो आपका जितने भी खर्चे हैं या जितने भी अलायंस है, उससे पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएगी। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इट विल बी लाइक कि भाई देखिए स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर डिडक्शन ऑफ द अलाउंसेस, जितने भी आपके अलाउंसेस है उससे पहले अगर आप जो भी स्टॉक ऑफ कैपिटल का आपका एडिशन है, जो भी आपने एडिशन करा, एडिशन ऑफ लिख सकते हैं आप यहाँ पे, स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर डिडक्शन ऑफ द अलाउंसेस, ठीक है। तो वो जो भी आपका सम अमाउंट आएगा, जो भी आपकी चीज वो प्रोडक्ट आएगा, दैट वाज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जब आप इसमें से सब डिडक्ट कर देंगे आफ्टर डिडक्शन, ये बिल्कुल नेट इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल सेम है कि नेट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके डिडक्शन के बाद आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट निकल आती है। अगर हम देखें नेट इन्वेस्टमेंट, तो बेसिकली जैसे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप जितने भी आपका डेप्रिसिएशन है वो हटा दीजिए, तो आपकी एक नेट इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से मैं माइनस कर दूं क्या बच्चे, डेप्रिसिएशन, तो उसके बाद जो मेरा सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आएगा वो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। अब डेप्रिसिएशन सबने सुना है, आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं एक कार परचेज करने गया, सपोज बाहर कहीं भी किसी, मैं मारुति के शोरूम गया और मेरे को एक अर्टिगा लेनी थी या मुझे स्कॉर्पियो लेनी है, कुछ भी लेना है, मैं वहां पे जाता हूँ और मैंने भाई अपनी कार फाइनल करी, मैंने कार ले ली। उसके बाद आप देखोगे कि शोरूम से निकलने के बाद 2 महीने के अंदर आपकी कॉस्ट जो है, जो आपने कार की पे करी थी, वो आपको दोबारा से नहीं मिल पाएगी।
तो ये क्या होता है बच्चे, ये डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। अभी हम इस टॉपिक के बाद पढ़ते हैं इसको। बात करें डेप्रिसिएशन की अगर, तो डेप्रिसिएशन वो डिडक्शन है जो आपने अमाउंट ऑफ द मनी परचेज किया था एट द टाइम से परचेज के या फिर किसी भी चीज के, ठीक है, और बट अब जो कॉस्ट आ रही है वो उससे थोड़ी सी कम आ रही है। तो बेसिकली ये जो है कुछ 2-3 वजह से होता है। जो पहला इसका मेन, जिसे आप कह सकते हो कि मेन कॉज है, वो है इसका पैसेज ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चे। डेप्रिसिएशन में पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कार खरीदी है अभी अप्रैल में या मई में, उसके बाद आप उसको अगर 5 साल बाद सेल करने जाओगे तो आपको उतना जो है आउटपुट नहीं देगा जब आपने उसको इतना इनपुट दिया था, यानी कि जितने पैसे आपने उसको पे करे थे उतना अब वो रीसेल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बच्चे पैसेज ऑफ टाइम के साथ काफी सारी चीजें हिट करती है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, या फिर एक और वो होता है कॉन्सेप्ट जिसमें हम बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर। तो नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या आता है कि जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारी, ये जो मैं जैसे कार का एग्जांपल दे रहा था, तो नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या होगा कि आपने देखा होगा छोटे छोटे डेंट्स, स्क्रैचेस, इससे क्या होता है, कार की वैल्यू आपकी कम होती है। क्या वो पूछते हैं आपसे कि आपकी कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, ठीक है? तो ये इन सभी से ये नॉर्मल वियर एंड टियर में आता है। पैसेज ऑफ टाइम क्या, मैं देख लो कि आपकी कार पुरानी हो गई है, धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होना जायज है, ऐसे नॉर्मल वियर एंड टियर है। थर्ड वाला जो आता है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आता है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं इसको। अगर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की मैं बात करूं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अगर मैं देखूं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जैसे पुरानी कार्स होती थी उसमें जो म्यूजिक सिस्टम्स आते थे वो एक नॉर्मल सा बीच में एक वॉल्यूम का बटन हुआ करता था, उसको ऐसे ऐसे आगे किया पीछे किया, ठीक है। बट अब क्या होगा, सारा टच स्क्रीन। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से भी कार्स की वैल्यू या फिर किसी भी कमोडिटी की वैल्यू जो है वो मिलती है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका डेप्रिसिएशन में ही काउंट किया जाता है। तो ये पैसेज ऑफ टाइम के थ्रू, नॉर्मल वियर एंड टियर के थ्रू, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के थ्रू, इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर के थ्रू अगर आपकी किसी भी कमोडिटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो दैट मीन्स कि उस पर एक डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो रहा है, और इससे वजह से आपकी जो वैल्यू है उस कमोडिटी की वो कम हो गई है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, वील बी बैक सून।